वैल्यू मिल जाएगी आपको 2tan x और q की वैल्यू मिल गई आपको sin x। ठीक है, अब हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं जो होता है e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, है ना। और ये हो जाएगा इंटीग्रल 2tan x इंटू क्या dx, और ये e रेज़ पावर 2 इंटीग्रल क्या sec mod ऑफ sec x। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप e रेज़ पावर log ऑफ sec स्क्वायर x हो गया। और ये क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ फंक्शन बचता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक बार लिख रहा हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या होता है dx। तो y इंटू क्या है sec स्क्वायर x इक्वल टू q की वैल्यू है sin x इंटू क्या sec स्क्वायर x इंटू dx और प्लस क्या c। y sec स्क्वायर x इक्वल टू sin x इंटू 1/cos x इंटू cos x dx और प्लस क्या c। क्यों जी, यहाँ पर हम चले और ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रल sin x अपन cos x क्या हो गया tan x इंटू sec x dx और प्लस क्या c, यानी y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x प्लस c हो गया। पुटिंग क्या y इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/3, तो ये तो 0 हो गया। 0 इक्वल टू क्या बराबर sec π/3 प्लस c, sec π/3 की वैल्यू 2, 0 बराबर 2 प्लस c, यानी c इक्वल टू -2। अब हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाता है y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x प्लस -2। ठीक है, या तो आप इसी आंसर को लिख दीजिए, या तो आप y इक्वल टू भाग देंगे तो हो जाएगा cos x, है ना, और -2 cos स्क्वायर x, या तो ये लिख सकते हैं। क्यों, कौन सा नीचे वाला आंसर आपका आया हुआ है। देख रहे हैं कितना आसान है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ लिए हैं आप, नोट करिए। चलिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 1 प्लस x स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसको हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, करना ही पड़ेगा, तो लिख देंगे आप dy/dx प्लस 2x/1 प्लस x स्क्वायर इंटू y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। हमने इसकी तुलना किया तो p की वैल्यू मिलेगी आपको 2x/1 प्लस x स्क्वायर और q की वैल्यू 1/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल गया। अब आप यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, ये हो जाएगा e रेज़ पावर इंटीग्रल 2x/1 प्लस x स्क्वायर इंटू क्या हुआ dx। ठीक है, अब नीचे वाले को अगर आप t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 1/t हुआ। 1/t का इंटीग्रल मिल जाएगा e रेज़ पावर log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर मिलेगा। और इस कंडीशन में सिर्फ फंक्शन ही बचता है, हो गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस x स्क्वायर। क्यों जी, इंटीग्रल q की वैल्यू आई हुई है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या 1 प्लस x स्क्वायर dx और प्लस क्या c। क्लियर है बात, ये और ये स्क्वायर कर दिया, क्या बचेगा y इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस x स्क्वायर dx और प्लस क्या c। दुर्गा जी मिल गया कि नहीं,
अब आगे की बात है, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स यक्स प्लस का c। ये इक्वेशन 1 लीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0 यक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 पर पूरा 0 हो गया। tan इनवर्स 1 रखेंगे, क्या मिलेगा 5/4, यानी c की वैल्यू क्या मिल गई -5/4 मिली कि नहीं। वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाता है, y ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स यक्स माइनस क्या 5/4। इस आंसर को भी आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आंसर यही दिया भी होगा, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये भी आपके कंप्लीट होगा। देखिए dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल टू sin 2x क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। आप इसकी कंपेरिजन करेंगे तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3 cot x और q की वैल्यू मिल गई sin ऑफ 2x। हमने यहाँ निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। और ये हुआ e रेज़ पावर इंटीग्रल -3 cot x इंटू dx। क्या होता है, अच्छा ये होता है e रेज़ पावर 3 log ऑफ mod ऑफ sin x, ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e रेज़ पावर log ऑफ sin x पर क्या -3, क्यों। और ये हो जाएगा बेटा, देखिए इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या कोसक क्यूब है, भाई फंक्शन ही बचता है। तो साइन पावर -1/3 को साइन क्यूब 3 नहीं लिख सकते हैं क्या, ये मिल कोसक क्यूब लिख सकते हैं आप। अब आगे की बात, y इंटू देखिए कोसक क्यूब इक्वल टू इंटीग्रल क्यू की वैल्यू क्या है साइन ऑफ 2x, ठीक है, इंटू क्या कोसक क्यूब x इंटू dx, क्यों जी। y इंटू कोसक क्यूब x इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 sin x cos x इंटू 1 साइन क्यूब x। इसको ऐसे लिखिए साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू dx प्लस क्या c और प्लस क्या c, क्यों जी। y इंटू कोसक स्क्वायर x इक्वल टू इस साइन x से ये साइन कट गया। और आप देख पा रहे होंगे कि cos x के साथ अगर एक साइन ले लेंगे तो यहाँ बढ़ा लीजिए, मिलेगा क्या cot x इंटू क्या कोसक x dx प्लस c, मिला कि नहीं। और ये हो जाएगा y इंटू कोसक स्क्वायर x इक्वल टू कोसक क्यूब x इक्वल टू 2 इंटू ये किसका डिफरेंशिएशन है माइनस कोसक x का, माइनस कोसक ना, ये हो जाएगा माइनस कोसक x प्लस c, ये इसी का इंटीग्रल होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैं लिख दूंगा यहाँ y इंटू कोसक क्यूब x इक्वल टू -2 क्या कोसक x और प्लस क्या हो गया c। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग क्या भाई y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोसक π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये 0 होती है, हाँ साइन π/2 की वैल्यू 1, तो साइन का उल्टा ये 0 हो जाएगा ना, 0 नहीं कैसे 0 होगा, साइन 90 डिग्री साइन 90 होगा, 2 ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -2 प्लस c, यानी c इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन
1 बिकम्स हो जाएगा y इंटू कोसक क्यूब एक्स इक्वल टू क्या भाई -2 कोसक एक्स और प्लस 4 हो गया कि नहीं। कोसक एक्स को नीचे ले जाएंगे तो y इक्वल टू -2 है ना। कोसक कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स, क्यों जी दुर्गा, और इधर जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख लीजिए 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर। है क्या आंसर? यही आंसर होगा। वहां cos π/2 की वैल्यू 1 ही होगी, तो मैंने रखा भी। चलिए, होना ही चाहिए। कहना है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है, माने 0 0 पास कहाँ से हो रहा है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 से पास हो रहा है। ठीक है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट माने dy by dx इक्वल टू कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी x प्लस y, दोनों कोऑर्डिनेट दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिए। dy by dx y को इधर लेते आइए माइनस y इक्वल टू x। ठीक है, हमने कंपेरिजन किया तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 और q की वैल्यू क्या मिल गई x। दुर्गा जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की चर्चा की, क्या हो जाएगा e रेज पावर इंटीग्रल p dx, यानी e रेज पावर इंटीग्रल -1 dx का मतलब क्या हो गया e रेज पावर -x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाया है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q की वैल्यू x, क्यों x इंटू e रेज पावर -x इंटू dx प्लस क्या c। अच्छा, लगा दीजिए फार्मूला। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का 1 हो गया। फिर इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा माइनस e रेज पावर -x इंटू dx प्लस क्या c, क्यों, और ये मिल गया माइनस x e रेज पावर -x माइनस प्लस, लेकिन दोबारा जब इंटीग्रेट मारेंगे तो फिर माइनस e रेज पावर -x और प्लस क्या c हो गया y e रेज पावर -x। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप e पावर -x से डिवाइड करेंगे तो y बराबर -x -1 और प्लस c e रेज पावर x मिल जाएगा। ऊपर चला गया, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल गया 0 बराबर -0 -1 प्लस c e रेज पावर 0, क्यों जी, तो यानी c की वैल्यू क्या मिल गई 1, मिल गई कि नहीं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ, हैंड्स लिखेंगे हैंड्स, क्या मिलेगा दुर्गा y इक्वल टू -x -1 प्लस c की वैल्यू क्या है 1, तो प्लस e रेज पावर x, इसको लिखा जा सकता है y प्लस x प्लस 1 बराबर क्या e रेज पावर x, ऐसे लिख दीजिए x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू e रेज पावर x। दिस इज योर आंसर। यही कर्व के इक्वेशन होंगे जिसकी बातें कर रहा हूं। आया आंसर, देख लिया करिए। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 से पास हो रहा है। ठीक है, पहली बार पास हो रहा है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यानी x प्लस y, ध्यान दीजिएगा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यानी x plus y at any point of the curve exceed the magnitude of the slope, ये बराबर है magnitude of the slope यानी dy by dx प्लस कितना 5 at any point, ये इक्वेशन बन जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसको यहीं छोड़ दीजिए dy by dx है ना, और इसको उधर ले जाइए माइनस y बराबर x माइनस
5, इधर उधर कर दिया मैंने। अब जब मैं कंपेरिजन करूंगा तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 और q की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 5 मिल गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे यहाँ तो e रेज पावर इंटीग्रल p dx यानी e रेज पावर इंटीग्रल -1 dx का मतलब e रेज पावर माइनस x। क्यों? अब y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है x माइनस 5 इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू क्या dx। क्यों जी वैसे यहाँ से मिल जाएगा y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स बराबर इंटीग्रल x ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू dx इंटू dx माइनस 5 ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू dx और प्लस क्या c। क्यों जी दुर्गा देखो गया, इसी को अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन किया था। क्या हो जाएगा y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इक्वल टू, जरा इसमें इंट भर लूं, y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स, इसका जो देखिए फर्स्ट मानेंगे इसको क्या हो जाएगा फर्स्ट यानी x माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स हो गया माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, अभी पीछे मैंने किया था माइनस इतना इसका ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस 5 माइनस प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी। समझ गए होंगे आप कि मैं कहाँ से किया, ये माइनस आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स। मैं देखिए दोनों में से जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा प्लस 4 ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस क्या c। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन सी ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। देखिए x इक्वल टू 0 से यहाँ क्या मिलेगा 2 बराबर, यहाँ पर x इक्वल टू 0 से पूरा 0 हो जाएगा। क्यों जी, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 और प्लस क्या c बचेगा ना 4, तो c की वैल्यू मिल जाएगी आपको -2। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस 4 ई रेज पावर माइनस एक्स और क्या -2। दुर्गा बाबू ये तो हो गया। अब क्या करिए ई रेज पावर माइनस एक्स से सबको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 -2 ई रेज पावर एक्स। क्यों जी, इसको इधर लेते आइए, x प्लस वाई बराबर क्या आंसर है, क्या है एक स्टेप ऊपर ही छोड़ दिया है। अच्छा, ये आपके आंसर हो गए, आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। माइनस वाई बाई एक्स बराबर 2x। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई एक्स। क्यों जी, और यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात किए हैं। इंटीग्रल p dx ये हो जाएगा e रेज पावर -1 बाई एक्स इंटू dx। क्या मिलेगा भाई, e रेज पावर माइनस log ऑफ mod ऑफ x, और ये हो जाएगा e रेज पावर log ऑफ 1 बाई एक्स। लिखा जा सकता है, और ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये आपको कंप्लीट हो गया। दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा भी कुछ इसी तरह से है। 19 नंबर लिखा हुआ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स बराबर क्या है टी वाई। कह रहे हैं जरा इसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए आप, है ना। इसका इंडिकेटिंग फैक्टर ठीक है, तो इंडिकेटिंग फैक्टर पर चलेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस वाई एक्स अपान क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या ए वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर हमको इससे मतलब नहीं, कितना हो जाएगा वैल्यू
x upon y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले मैं इसी का इंटीग्रल कर लूँ पी डी एक्स का, ठीक है ना। ये हो जाएगा y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर और जा x रहेगा ना, x वर रहेगा, x upon 1 minus y square। ऊपर सब कर दीजिए ना। अच्छा यहाँ पर dx अपान Y। बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर आपका dx अपान dy, बाकी तो सब सही होगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू यही होगी, हाँ सही है, p की वैल्यू यही होगी, x वाला मान के बोले। ठीक है। p की वैल्यू तो यही होगी। तो अब आप यहाँ देखिए लेट कर लीजिए, लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर t, कितना हो जाएगा माइनस 2y dy इक्वल टू dt, यानी y dy बराबर माइनस dy 2। यहाँ dy भी बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा बराबर -1/2 इंटीग्रल 1 बाई क्या t, क्यों 1/2 इंटू dt, क्या हो जाएगा -1/2 है ना, log ऑफ मॉड ऑफ t, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं आप log ऑफ, है ना, t रेज पावर -1/2 हो जाएगा। और इसको ये भी लिख सकते हैं log ऑफ 1/√3 हो सकता है कि नहीं, 1/√3 हो गया, ठीक है। अब यही वैल्यू हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में लिखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं लिखेंगे e रेज पावर log ऑफ 1/√3, है ना। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/t, और t की वैल्यू क्या है भाई √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए क्या ऑप्शन में है, क्या ये इस वजह से आज डिफरेंशियल इक्वेशन आपका समाप्त हुआ। 9.6 समाप्त हुआ। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो दुर्गा